आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं, तो इनकी विधिवत आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत रखें तो व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुने बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है और हमें इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। देव उठनी एकादशी व्रत कथा को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी विष्णु भक्तों के लिए आने वाला साल मंगलमय हो, खूब खुशियाँ लेकर आए। तो आइए इसी कामना के साथ सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता ने श्री हरि से कहा कि हे नाथ, आप सोते हैं तो सो ही जाते हैं, करोड़ों वर्षों तक सोते रहते हैं, तो आपके ऐसा करने से उस समय समस्त चराचर नष्ट हो जाता है। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने का समय मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है और तुम्हें मेरी सेवा से बिल्कुल भी अवकाश नहीं मिलता है। इसीलिए तुम्हारे कहे अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी और उत्सवपर तथा पुण्यवर्धक होगी। इन 4 महीनों में मेरे जो भी भक्त मेरे सोने की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और जिस दिन मैं इस निद्रा से जागूंगा उस दिन उत्सव मनाएंगे, तो उसके घर में मैं तुम्हारे साथ हमेशा निवास करूंगा। तभी से इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत रखा जाता है। अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य था, उस राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकर, पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि महाराज, मुझे आप नौकरी पर रख लें। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो जरूर रख लूँगा, पर तुम्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उस समय तो उसने राजा की बात मान ली और हाँ कर दी, फिर काम पर रह गया। थोड़े ही दिनों बाद एकादशी आई तो उसके लिए फल आहार भेजा गया। तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। तो राजा ने अपनी दिलाई हुई शर्त याद दिलाई। तो वह कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्न नहीं छोड़ सकता। तो राजा कहने लगे कि तुम्हें आटा दाल चावल दिए जाएंगे, पर तुम नदी पर जाकर भोजन बनाकर कर लेना। तो वह भोजन की सामग्री लेकर नदी पर पहुंच गया। वहां जाकर पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाया। भोजन बनते ही भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। तो उसके बुलाने पर श्री हरि विष्णु अपना चतुर्भुज रूप लेकर वहां आ पहुँचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अगले दिन काम पर आ गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि राजन, अब की बार मुझे ज़्यादा सामग्री दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा ने कहा कि सामान तो तुम्हें पूरा दिया था, फिर भूखे कैसे रह गए। तो वह कहने लगा कि राजन, मैं अकेला थोड़े ना भोजन करता हूँ, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए वो हम दोनों के लिए पूरा नहीं था। तो यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगे कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। तुम एक एकादशी तो टाल नहीं सकते, उसी दिन अन्न ग्रहण करते हो, और मैं इतने व्रत रखता हूँ, प्रजा से भी व्रत करवाता हूँ, विधि विधान से पूजा करता हूँ, तो भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की बात सुनकर वह कहने लगा कि महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। तो राजा उसके साथ चल पड़े और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने पहली एकादशी की तरह पहले स्नान किया, फिर भोजन बनाया, फिर भगवान को पुकारने लगा कि भगवान आओ, भोजन तैयार है। तो भगवान नहीं आए। सुबह से लेकर शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान नहीं आए। तो वह कहने लगा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए
तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आई। तो जैसे ही वह प्राण त्यागने लगा, नदी की तरफ बढ़ा, तो भगवान ने उसका दृढ़ संकल्प देखकर झट से प्रकट हुए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे लेकर अपने विमान में बैठ गए और अपने धाम चले गए। यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और सोचने लगे कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। अगर मन में श्रद्धा ना हो तो हमें हमारे व्रत का पुण्यफल नहीं मिलता। तो राजा उसी दिन से सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा। उसके बाद भी राजा ने किसी को मना नहीं किया कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। जिसके मन में श्रद्धा हो वो व्रत रखे, ना हो वो ना रखे। तो इस तरह से राजा अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग धाम को गई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कहानी अच्छी लगी हो तो कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।